आज मैं पहुंच गया हूं अपने होम स्टेट, अपने होम डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके पड़ोसी स्टेट में, पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट में, जो शहर बरेली के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये शहर झुमका गिरा रे नाम से भी फेमस है, सुरमा बरेली वाला नाम से भी बरेली फेमस है, और किसी कारण से यदि ये शहर फेमस है तो वो है नर्सरी का। जी हाँ दोस्तों, नर्सरी का आसपास के रीजन में सबसे बड़ा मंडी बरेली ही है। जितने भी आसपास के शहर हैं, सभी शहर में यहीं से पौधे जो है सप्लाई होते हैं, थोक के भाव से यहीं से खरीद के ले आते हैं, और इसी को वो अपनी नर्सरी में अपना पौधा बना के बेचते हैं। उस नर्सरी का नाम दयाराम मौर्य नर्सरी है। रोड के किनारे ही बहुत बड़ी नर्सरी है। किसी से भी आप पता करेंगे, वो इस नर्सरी का एड्रेस आपको आसानी से बता देगा। जनरली यहाँ पे जो सेल होता है वो थोक के भाव में होता है, लेकिन जो खुदरा या इक्का दुक्का पौधा खरीदते हैं उसको भी ये मना नहीं करते हैं, बेचते हैं। मेरे सामने जो लाइन से आप देख रहे होंगे, ये पिटूनिया का है, और पिटूनिया यहाँ अभी भी सबाब पे है। हर एक तरह के रंग बिरंगे पिटूनिया आपको यहाँ पे अभी भी मिल जाएगा। और जैसा कि इस नर्सरी के ऑनर से मेरे ऑफ कैमरा बात हुई, वो बता रहे हैं कि अभी से लेके बरसात तक यदि आप केयर करेंगे तो पिटूनिया में फ्लावरिंग ले सकते हैं। इस टॉपिक पे ज़्यादा डिटेल से, बारीकी से बात करने के लिए मेरे साथ नर्सरी के ऑनर भी हैं, उनसे भी मिलाऊंगा और उनसे ही आपको मैं बात कराऊंगा, ताकि इस नर्सरी के बारे में, हर एक पौधे के बारे में, हर एक रेट के बारे में आपको घर बैठे पता चल जाए। यही मेरा मकसद है कि मैं आज उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आया हूं। तो बगैर किसी देरी के दोस्तों, चलते हैं उन्हीं के पास जिनका ये नर्सरी है, और जानते हैं ए टू जेड जानकारी इस दयाराम मौर्य नर्सरी के बारे में। दोस्तों, अब अपने सामने वही शख्स मौजूद हैं जो इस दयाराम मौर्य नर्सरी के ऑनर हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनका नाम और प्रॉपर लोकेशन, यदि ये समझा सकें कि हम लोग किस जगह एक्चुअली बरेली शहर के किस पार्ट में, किस एरिया में मौजूद हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, फिर प्रॉपर लोकेशन। यदि आपके नर्सरी पे कोई अनजान बंदा आना चाहे तो कैसे पहुंचे, जरा पता डिटेल्स में बता दीजिए। ये जोधपुर फाटक है, होंडा एजेंसी के ठीक सामने फाटक वाला रोड है। फाटक से उतरते ही समझ लो अपनी नर्सरी है सबसे पहले यहाँ पर। नर्सरी का नाम क्या है? दयाराम मौर्य नर्सरी। और जिनसे मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम क्या है? सुशील मौर्य। सुशील। दोस्तों, मेरे साथ सुशील मौर्य जी हैं, और कैमरामैन भी मौर्य जी ही हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। तो मौर्य जी को एक और मौर्य जी मिल गए, सुशील जी। अब सुशील जी के साथ हम लोग पूरी नर्सरी की विजिट करेंगे और पता करेंगे इनसे यहाँ के रेट एक्चुअली यहाँ पे थोक के भाव में बेचते हैं, तो थोक का रेट भी जानेंगे, ताकि किसी भी नर्सरी के ऑनर को यदि यहाँ से प्लांट खरीदना हो तो उनको रेट पता हो जाए, और उसी हिसाब से घर से वो जेब भर के आए। और यदि हम खरीदारी इक्का दुक्का प्लांट की करेंगे तो भी ये देंगे या नहीं, ये भी। तो सुशील जी, आप थोक भाव में मेनली बेचते हैं पौधों को। यदि कोई इक्का दुक्का प्लांट खरीदना चाहे तो भी खरीद सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दोनों का रेट क्या सेम होता है या अलग होता है? नहीं, रेट तो थोड़ा समझ लो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। थोक का रेट अलग होता है, और जो एक दो पौधे लेते हैं उसका रेट अलग होता है। अच्छा, तो यदि बात करूं पिटूनिया की, तो पिटूनिया अभी मैं कब तक फूल ले सकता हूँ इन पिटूनिया में? तो समझ लो अभी जब तक पौधे सही रखोगे तो चलता रहेगा, गर्मी और चलता है। अच्छा, पूरी गर्मी चल जाएगा यदि केयर करके रखो तो। जरा केयर टिप्स बता दीजिए, आप एक्सपर्ट हैं। और बारिश से मरता ही है। किससे? बारिश से। अच्छा, बारिश से बचाना है इसको। जी हाँ। और धूप में? धूप में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खिल जाए, पानी लगाते रहो, चलता रहेगा पौधा। इसकी मिट्टी में क्या नमी बना के रखना होता है? तो मौसम का हिसाब है, जैसा भी धूप निकल रही है तो रोज पानी लगना है। अब थोड़ा मौसम सही है तो दूसरे तीसरे दिन लगता है। ठंडों में जो हम चौथे पांचवें दिन पानी लगाते हैं इसमें। पिटूनिया की मिट्टी में नमी बना के रखना है क्या? मतलब जो ऊपर इसकी मिट्टी है सूखने से बचाना है मुझे? जी हाँ, नमी बरकरार रहना चाहिए इसमें। हाँ। तो ये पिटूनिया आप थोक के रेट में क्या रेट लगाते हैं, और यदि इक्का दुक्का कोई प्लांट खरीदे तो क्या रेट लगाते हैं? इसलिए मैं रेट पता करता हूँ। थोक का रेट ये है इसका, समझ लो 12 रुपए। दीपावली के टाइम पे 12 रुपए होता है। दीपावली निकलते ही समझ लो आम रेट हो जाता है इसका, 10 रुपए थैली हो जाता है इसका। ठीक है, अब थोक के लिए 12 रुपए थैली, 10 रुपए थैली। ठीक है, उसके बाद में जो परमानेंट पौधा एक दो पौधे लेने आता है, उसका पौधा समझ लो बेचने वाले क्या अभी इसको भी बेचते हैं, 15 का भी दे देते हैं। ये नॉर्मल रेट है इसके, 15 रुपए। अच्छा, आपके यहाँ से यदि कोई खरीदना चाहे तो 15 रुपए का एक प्लांट मिल जाएगा, यदि इक्का दुक्का प्लांट खरीदे तो। और यदि थोक में खरीदे, जैसे 2-4 हजार पौधे खरीदना है,
5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 2,000 चाहिए, तो उन्हें 12 से 10 से लेके 11-12 के बीच में मिल जाएगा। रेट अभी भी वही है इसका? नहीं, अभी तो समझ लो सीजन ऑफ हो गया, इस टाइम तो समझ लो जैसा काटे अपना वैसा ही काट देते हैं। अभी फिक्स रेट नहीं है जी इसका? नहीं, कस्टमर जिस हिसाब से है उस हिसाब से रेट लगा के इसको दूसरा निकाल माल देते हैं। तैयार हुआ है, जैसे जीनिया है, फॉर्चून है, सनफ्लावर है, सदाबहार है, और भी आइटम है इसमें। अभी वो आइटम चालू है, उसमें रेट अभी है सही। इन दोस्तों सुशील जी का कहना है कि जो सीजन निकल गया है इन पिटूनिया का, तो इसका रेट अभी फिक्स नहीं है, लेकिन गर्मी के सीजन का प्लांट जो अभी ये अपनी नर्सरी में तैयार कर रहे हैं, तो उसको अभी इन्होंने ठीक ठाक रेट में लगा रखे हैं। मैं दिखाऊंगा क्या क्या पौधा सुशील जी अपने नर्सरी में तैयार कर रहे हैं और उसका क्या वास्तविक रेट है, ताकि आप लोग यदि अपनी नर्सरी के लिए यहाँ से पौधा खरीदने चाहे तो आकर किस रेट में खरीदें ये आपको घर बैठे पता चल जाए। चलिए सुशील जी, आप दूसरे प्लांट की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं दूसरे साइड में, जहाँ पे डॉग फ्लावर के साथ बर्बीना लगा हुआ है। बर्बीना और डॉग फ्लावर दोनों ही सर्दियों के मौसम का बेहतरीन फूल में से एक होता है। बड़े ही सस्ते रेट में ये प्लांट मिल जाता है और पूरे सर्दी आपको गार्डन में बाहर ला के रख देता है। पूरे सर्दी खूब ज़्यादा खिलता है, फूलों की कमी नहीं होने देता है। आइए जानते हैं इसके बारे में भी सुशील जी से। सर, बर्बीना और डॉग फ्लावर दोनों के रेट क्या है, यदि आप बता सके थोक में और खुदरा में? रेट है। अच्छा, सर्दियों के प्लांट का सेम ही रेट होता है अमूमन। तो दोस्तों ये भी 10 से 12 रुपये का रेट होता है सर्दियों के सीजन में, यदि आप थोक में खरीदे तो। और यदि इक्का दुक्का प्लांट खरीदे तो 15 रुपये का एक प्लांट आपको इस नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। अभी ऑफ सीजन चल रहा है इसका, आने वाले दिन में ये फूल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसका रेट अभी फिक्स नहीं है। जो गर्मियों के पौधे हैं उसका रेट ये अभी देखेंगे और उसका रेट भी अभी पता करेंगे, जो आप लोग घर से आकर इसको खरीद सकें। रेट पता रहेगा तो आपके लिए आसानी रहेगा कि उसी हिसाब से तैयारी करके आप इस नर्सरी की तरफ आएंगे। चलो दोस्तों, अब हम लोग जिस हिस्से में आ गए हैं उस हिस्से में बड़े स्तर पे पौधे को तैयार किया जा रहा है। आइए सुशील जी से पता कर दें ये पौधा किस चीज़ का है और थोक के रेट में किस रेट में दिया जाता है, और यदि हम खुदरा खरीदें तो किस रेट में मिलेगा, किस सीजन का फ्लावर है ये, और इस पौधे में कब से कब तक फूल हम ले सकते हैं। सुशील जी, ये सारे पौधे जो आप तैयार कर रहे हैं वो किस चीज़ का पौधा है? ये जीनिया का है, वो बालसम गुलमेंदी। बालसम, वो उसका नाम गुलमेंदी है, बालसम भी बोलते हैं इसे, गुलमेंदी भी बोलते हैं। हाँ, ये हाँ। जीनिया है। अच्छा, ये जीनिया गर्मियों का पौधा है? जी हाँ। और ये पौधा यदि कोई नर्सरी के ऑनर होलसेल में खरीदना चाहे तो किस रेट में देंगे आप? ये 12 से 14 रुपए। 12 से 14, जैसे सर्दियों के प्लांट आप होलसेल में बेच रहे थे वही रेट आप इस पे स्टार्टिंग अभी इसकी समझ लो 14 रुपए से रेट खुलेंगे इसके। 14 रुपए, 14-15 रुपए। अच्छा जी। और वालसम तो सितंबर अक्टूबर में फ्लावरिंग आती है, वही प्लांट है? नहीं, ये तो दोनों टाइम में चल जाती है। ये सीजन पूरे ही साल चलता है? ऐसा ये दीपावली के टाइम पे भी होता है ये। हाँ जी। ठीक है, अब ये इस टाइम भी हो रहा है गर्मी में, अभी चलेगा 2.5 से 3 महीने तक चलेगा जी। वालसम, जी हाँ। हाथों से तैयार किया है इसको? ये हाथों से भी तैयार करते हैं, कुछ पौध बाहर से भी मंगाते हैं। ये वाला पौधा कहाँ से कैसे तैयार किया है? ये तो हाथ ही से करा है। खुद आप लोगों ने तैयार किया है? बीज मंगाया था तब लगाया इसे। तो फूलों के लिए यदि मैं आपको ये पूछूं कि सबसे बढ़िया मौसम कौन होता है, कौन सा ऐसा मौसम है 12 महीने में जिस मौसम में आप ज्यादा से ज्यादा फूल के पौधे बेचते हैं, तो कौन सा मौसम होगा? वो तो होता है समझ लो ठंडों में, सबसे ज्यादा फुल टाइम में सेल होती है। अच्छा, सर्दियों में ज्यादा बिकते हैं? हाँ, जो दीपावली का टाइम आता है हाँ टाइम में। अच्छा, कुछ परमानेंट प्लांट भी है अपने पास फ्लावरिंग प्लांट में? नहीं, परमानेंट नहीं, केवल सीजनल प्लांट आप रखते हैं? सीजनल की ज्यादा दुकानदारी होती है, उस टाइम सीजनल मांगते हैं, परमानेंट नहीं बिक पाते हैं। समझ लो ये 2000 पौधे आएंगे तो परमानेंट समझ लो 10 या 20 पौधे। अच्छा, तो ज्यादा सेल सीजनल प्लांट का है। सर्दियों में सर्दी वाले प्लांट, गर्मियों में गर्मी वाले सीजनल प्लांट, यही आप बेचते हैं? जी हाँ। और बहुत बड़े स्तर पे दोस्तों इन्होंने पौधे तैयार कर रखे हैं। अमूमन यहाँ से कितने पौधे बिक जाते हैं सर महीने में? महीने में तो कोई पता नहीं है कितने बिक जाए, एक अंदाजा मोटा क्या समझ लो, अंदाजा से समझ लो एक गाड़ी में ऐसी 5000 पौधे मान के चलो। तो चलिए आपके साथ और भी देखते हैं, जो पौधा आपने तैयार कर रहे हैं अभी उसको भी देखते हैं। इसके साथ वालसम जीनिया के अलावा और कौन सा ऐसा पौधा है जो सुशील जी अभी भी अपने नर्सरी में तैयार कर रहे हैं, चलिए देखते हैं उसको भी। सुशील जी, ये पौधा बहुत ही ज्यादा हेल्दी है और बहुत बढ़िया साइज में, परफेक्ट साइज में है। गेंदे का ये फूल है, आपने खुद तैयार किए हैं इसको? बीजों से तैयार किए हैं? और ये कितने का एक पौधा है सर? ये 10 रुपए का।
ये पौधा का रेट थोड़ा सा डाउन है दूसरे पौधे के मुकाबले। किस तरह के फूल इसमें आते हैं? इसमें साइज, फूल की साइज यदि बता सके तो। साइज इतना बड़ा फूल होगा इसका। और कलर क्या रहेगा? पीला भी होगा, ऑरेंज भी होगा, मिक्स है। मिक्स है। खिलने के बाद ही एक्चुअल कलर का पता चलेगा। हाँ। लेकिन साइज बहुत बढ़िया है और केवल 10 रुपए का प्लांट है दोस्तों, 10 रुपए के प्लांट। और इसमें फूल कब से कब तक ले सकते हैं सुशील जी? इसमें अभी लग जाएगा लगभग 20 से 25 दिन। और कब तक फूल ले सकते हैं इसमें? 20 दिन लगेगा फूल आने में, यही आप कह रहे हैं? 3 महीने मान लो इसकी ऑर्डर। अच्छा, अगले 3 महीने तक इसमें बढ़िया फ्लावरिंग होता रहेगा। तो गेंदा का फूल भी देखिए दोस्तों कितना बढ़िया हेल्दी प्लांट है। और सुशील जी का कहना है कि 15 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा, जो चलेगा अगले 3 महीने तक। रेट इसका यदि आप होलसेल में खरीदें तो 10 रुपये का है, और 1-2 रुपये ऊपर नीचे हो जाएगा यदि आप इक्का दुक्का प्लांट खरीदेंगे तो। ये रेट बताने का यही मकसद है कि आप जब भी इस नर्सरी की तरफ आएँ तो रेट के हिसाब से अपने बजट बना के आएँ और पौधा यहाँ से खरीद के ले जाएँ। एक्चुअल एड्रेस सुशील जी ने वीडियो के शुरुआत में ही बता दिए हैं, उम्मीद है आपने उसको नोटिस कर लिए होंगे। दोस्तों, अब हम लोग जिस फ्लावर प्लांट के पास खड़े हैं उसको पोर्चुलाका बोलते हैं, कई जगह 9 o'clock बोलते हैं, 10 बजिया भी बोला जाता है, कई नाम से जाना जाता है इस पौधे को। और गर्मी के सीजन में यदि सबसे बढ़िया फूल कोई भी देता है, कोई भी ऐसा हार्डी प्लांट जो सबसे बढ़िया फूल देता है, तो वो यही है जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पोर्चुलाका का। कितने रंग बिरंगे पौधे हैं देख लीजिए, और इसका रेट बहुत ही वाजिब होता है। इसको आप घर पे भी यदि एक पौधा खरीद के ले गए तो 1 से 10 पौधा बना सकते हो, 1000 पौधा बना सकते हो। इसकी कटिंग बड़े ही आसानी से चल जाता है, कीड़े का भी अटैक कुछ भी नहीं। हार्डी प्लांट, बहुत ज़्यादा हार्डी प्लांट। और एक टुकड़े को यदि आप तोड़ के फेंक भी देंगे मिट्टी में, उससे ये पनप जाएगा और हमेशा आपके बागवानी में रहेगा, यदि इसको आप एक बार खरीद के अपने घर ले गए। सुशील जी, इसका क्या रेट है? ये भी होलसेल में 10 रुपये बिकता है दोस्तों। होलसेल में केवल 10 रुपये का प्लांट है ये, गेंदा की तरह। और ये प्लांट ऐसा है जो आने वाले दिन में लोग भर भर के खरीद के ले जाएंगे, क्योंकि ये पूरे गर्मी, यानी कि गर्मी तो गर्मी, जब तक भीषण सर्दी नहीं पड़ती है तब तक बहुत ज़्यादा फूल इसमें आता रहता है। ऐसा ही है सुशील जी? जी हाँ। बहुत ज़्यादा जब कोहरे का अटैक हो जाता है तभी ये प्लांट डोरमेंसी में जाता है, अदरवाइज बहुत बढ़िया फ्लावरिंग ये देता रहता है। रेट भी बहुत वाजिब है और 10 रुपये का केवल प्लांट है ये। दोस्तों, अब हम लोग जहाँ पे आ गए हैं, ये पॉली हाउस के नीचे तैयार हो रहा है पौधा, और ये गर्मियों में खिलने वाला सबसे बेहतरीन फूल में से एक है। फूल को देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये है बिनका, यानी कि सदाबहार का पौधा, जो यहाँ पे पॉली हाउस के अंदर सुशील जी तैयार कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में सुशील जी से, इसका रेट। सुशील जी, क्या रेट है इसका? इसका 10 रुपये होलसेल। दोस्तों, ये भी 10 रुपये का कुल पौधा है यदि आप होलसेल में खरीदें तो, यानी कि यदि आप नर्सरी के लिए यहाँ से खरीद के ले जाते हैं तो केवल 10 रुपये का ये प्लांट है। ये सनलाइट लविंग प्लांट है, यानी कि धूप इसको पसंद है। यही वजह है कि सुशील जी ने ऊपर हल्की पन्नी का घेरा दे रखे हैं, केवल ताकि गर्मी इसमें हल्की आती रहे। छोटा पौधा है, खराब ना हो जाए ज़्यादा धूप से, इसलिए पन्नी दी है इन्होंने। और इसमें भी कई सारे कलर आपको मिल जाएंगे। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है ये, और पूरी गर्मी आपकी बागवानी को लहलहाता रहेगा, फूल से लकदक कर देगा। ऐसा बढ़िया बिनका का प्लांट होता है ये। फूल तो फूल, इसके पत्ते भी आयुर्वेदिक गुणों के कारण जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ब्लड शुगर में कहा जाता है कि इसके पत्ते चबाने से ब्लड शुगर जो हाई होता है उसको नॉर्मल करने में ये मदद करता है। ये भी 10 रुपये का है। यदि आप इसको इक्का दुक्का खरीदेंगे तो 1-2 रुपये का ऊपर नीचे हो सकता है, वैसे जनरली ये 10 रुपये का है। और यहाँ से आपके पास से सुशील जी ज़्यादातर कौन खरीदार आते हैं? जो इक्का दुक्का खरीदने वाले थे वो, या होलसेल वाले? होलसेल में बिकता है, इक्का दुक्का में नहीं बिकते हैं ये पौधे। अच्छा, इक्का दुक्का के खरीदार यहाँ पे नहीं के बराबर आते हैं, जाके अपने पास के नर्सरी से लाते हैं। और यहाँ पे इस रीजन में जो भी नर्सरी वाले हैं वो ज्यादातर खरीद के ले जाते हैं, यही आप कह रहे हैं? जी हाँ, बाहर जाता है सब माल, दिल्ली जाता है, लखनऊ है, कानपुर है, इस जगह जाता है ये माल। अच्छा, यहाँ से दिल्ली तक सप्लाई होता है ये। तो दोस्तों, बिनका का प्लांट यहाँ से दिल्ली तक सप्लाई होता है, जैसे कि सुशील जी बता रहे हैं। और आसपास के, मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, मैं जिस शहर से आया हूँ, वहाँ के हर एक लगभग नर्सरी का मैंने विजिट किया है, और वो सभी नर्सरी वाले
यहीं से यानी कि बरेली से ही ले जाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी पौधे को। हो सकता है नर्सरी यहाँ के अलावा कहीं और से भी लाते हो, लेकिन शहर का नाम एक ही होता है, सभी नर्सरी वाले बरेली से ही ले जाते हैं। चलिए सुशील जी देखते हैं, और पीछे जो आप पौधा तैयार कर रहे हैं उसकी बड़ी रेंज है और वो कौन सी पौधा है, देखने में भी एक सीध में लगा हुआ है, बहुत प्यारा लगता है ये। सुशील जी अब जिस एरिया में हम लोग खड़े हैं ये पौधा बहुत बड़े स्तर पे आप तैयार कर रहे हैं, ये किस चीज का पौधा है और फ्लावरिंग प्लांट है या नॉन फ्लावरिंग प्लांट है? ये यदि आपको फ्लावरिंग नहीं है जी, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। हाँ। सुशील जी जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं वहाँ पे बड़े स्तर पे आप पौधा तैयार कर रहे हैं, ये किस चीज का पौधा है? कुचिया। ये फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट? नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। अच्छा, इसमें फ्लावर फूल नहीं आता है, ऐसे ही शो के लिए तैयार करते हैं। ये कैसे बीज से तैयार करते हैं या बाहर से मंगाते हैं आप लोग? खुद ही तैयार करते हैं अपने हाथ से। इसका क्या रेट रखे हैं आपने अपनी नर्सरी? ये भी 8 से 10 रुपए का बिकता है। रेट बता दीजिए इसका। हाँ देखो 6-7 तक की भी जाती है, नॉर्मल रेट उसके वो रहते हैं 10 रुपए जैसे फुटकर दुकानदारी। अब फुटकर के लिए 10 रुपए का रेट है, और यदि कोई होलसेल में अपने नर्सरी के लिए खरीदे तो 6 से 7। होलसेल का रेट आप कम से कम कितने पौधे खरीदने पे लगाते हैं? होलसेल का रेट तो ऐसा होगा, समझ लो 500-600 खरीदे, किसी ने 1000 खरीदे। अच्छा, कम से कम कितने पौधा खरीदना पड़ेगा? कम से कम समझ लो 100 पौधे तो मान के चलो। अच्छा, कम से कम 100 पौधा खरीदेंगे तो आप होलसेल वाला रेट लगा देंगे। हाँ। और 100 से कम यदि कोई पौधा खरीदता है तो उसको फुटकर रेट ही लगेगा, हाँ। 2-4 रुपए ऊपर या नीचे, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। तो आने वाले दिन में आप और भी अपनी नर्सरी को बढ़ाएंगे, ये पौधा जो आप तैयार कर रहे हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे कि पौधा अभी खिल के निकलने लग गया है। इसके बाद पूरे घर में आप इसी पौधा को तैयार करते रहेंगे जो अभी है आपके नर्सरी में? अभी तो जो है कुछ पौधे भी तैयार हो रही हैं, वो भी लगेंगे पौधे, ये बिकता जाएगा और वो पौधा इसका जगह लेता जाएगा, यही आप बता रहे हैं? तो दोस्तों मैंने इनके नर्सरी का पूरा विजिट किया, लगभग सभी पौधे को कवर किया। केवल 10 रुपए से पौधे का रेट यहाँ पे स्टार्ट है। इतना सस्ता रेट शायद ही आपको कहीं मिले, 10 रुपए का प्लांट शायद ही आपको कहीं मिले। उम्मीद है आप लोग यदि नर्सरी चलाते हैं तो भी, और यदि खुद के इस्तेमाल करने के लिए भी आप पौधे खरीदते हैं तो यहाँ से ले जाएंगे, और 10 रुपए का पौधे से पूरे महीने पूरे साल आपकी बागवानी लहलहाती रहेगी। तो सुशील जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी नर्सरी का विजिट मुझे करवाने के लिए, अपनी नर्सरी के पौधे दिखाने के लिए, अपने नर्सरी का रेट हमसे शेयर करने के लिए। उम्मीद है आपका ये रेट देख के जो पुराने ग्राहक हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, नए ग्राहक और भी आएंगे जिनको ये पौधा देख के अच्छा लगा होगा और रेट वाजिब सुन के अच्छा लगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ दोस्तों इस नर्सरी विजिट की, बरेली शहर के इस बड़े नर्सरी विजिट की एपिसोड को मैं यहीं विराम देता हूं। मिलता हूं आपसे फिर कहीं और किसी और लोकेशन पे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस ब्लॉग को अभी तक देखते रहने के लिए।